इसमें थोड़ा सा समय लगा। शायद आप लोग भी 2-4 ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा गया होगा कि लक्ष्मीकांत खत्म करे सिर्फ 8 दिनों में। कर देते हैं कुछ लोग। अच्छा, 8 घंटों में भी चल रहा है। अरे नहीं, वो लक्ष्मीकांत खत्म नहीं हो रहा होगा भाई, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताया जा रहा होगा। हाँ नहीं, मैंने ऐसा सुना है, देखा है, थंबनेल पढ़ा है कि 10 दिनों में खत्म करें। थोड़ा बेसिक आइडिया आपके पास होगा तो 10 दिन में आप खत्म कर दोगे। पहले दिन ये पढ़ लो। आखिरी दिन वाले में तो कहते हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यूपीएससी से लेके सीबीएसई, सब खत्म कर दो 20 चैप्टर। अब एक दिन में 20 चैप्टर मैं बोल ना पाऊँ, खत्म तो छोड़ो। तो ऐसे नहीं करना है, आपको टाइम लो, आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार। जैसे मुझे याद है, आज से कुछ समय पहले मैं जब मेंस के टाइम में किसी बच्चे से बात कर रहा था, मैंने पूछा कितना पेज पढ़ लेते हो एक दिन में? वहाँ 80 पेज। और मैं भी उस समय रिवीजन ही कर रहा था, मेरा भी मेंस था। मैं कई दिन लंबे समय तक सदमे में था कि ये क्या करने वाला है। मुझे ये भरोसा था कि मेरा तो नुकसान नहीं करेगा, पर ये सदमा था कि ये अपना नुकसान कर रहा है। 80 पेज कोई पढ़ ही नहीं सकता एक दिन में भाई। आप और भी तो गम है जमाने में, आगे नहीं है। बिल्कुल। मैं तो शुरुआत ही अगर आंसर राइटिंग की करी थी तो मैंने पहले ऑप्शनल की करी थी, क्योंकि ऑप्शनल मैंने पढ़ा था, और उसके बाद ही फिर वो चीज़ को फॉर्मूला मैंने जीएस में भी अपनाया। सर हर चीज़ को शुरुआत बहुत यूनिक तरीके से करते हैं। वो कहीं तुलना करेंगे कि अगर आप मौर्य काल के लिए कुछ लिख रहे हैं तो वो गुप्त काल से उसकी तुलना करेंगे कि वहाँ पर ऐसा होता था। अगर आप हर्षवर्धन के बारे में लिख रहे हैं तो वो बताते हैं कि अशोक की परछाई था। तो हर एक प्रस्तावना बहुत बेटर बनाते हैं सर उसमें हर उस आंसर में जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, क्योंकि वो जो अंत में वर्ड लिखा रहता है, विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सर हमेशा उस वर्ड पे फोकस करवाते थे। और वो चीज़ मुझे जीएस में भी काम में आई, क्योंकि कई बार आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा रहा है, कई बार आपसे विशेषताएं पूछी जा रही हैं, कई बार आपसे लाभ पूछे जा रहे हैं। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि वो कीवर्ड्स क्या है।